वेलकम बैक गाइस। आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बिहार इलेक्शन 2020 के बारे में। पिछले बार इलेक्शन हुआ यहाँ पर 2015 15 के अंदर, और वहाँ पर 53 सीटों पर जीत हुई थी बीजेपी की, 71 सीटों पर जीत हुई थी जदयू की, और इसी तरह 80 सीटों पर जीत हुई थी आरजेडी की, और 27 सीटों पर जीत हुई थी यहाँ पर कांग्रेस की। लेकिन हम बात करेंगे ये छोटी पार्टियों के बारे में, जिसमें से एलजेपी की 2 सीटों पर जीत हुई थी, हमसे यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी की 1 सीटों पर, और आरएलएसपी की 2 सीटों पर, और इंडिपेंडेंट 4, अदर्स 3। ये कुछ रिजल्ट थे 2015 के इलेक्शन का। लेकिन हम जो बातें करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो खास करके होगी कि वो पार्टी जो असद उवैसी के साथ देगी, और क्यों देगी, क्या चीज़ इशारा करती है, क्या लॉजिक्स है इसके पीछे, उसी चीज़ों के हम लोग इस वीडियो के अंदर बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जीतन राम मांझी के बारे में। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी दोस्ती के बारे में कहा गया कि ओवैसी और मांझी की ये जो फ्रेंडशिप है, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है बिहार पॉलिटिक्स के अंदर। यानी कि बहुत कुछ अलग देखने को मिल सकता है बिहार पॉलिटिक्स के अंदर। आखिर दोनों के फ्रेंडशिप के बारे में ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा भीम आर्मी चीफ ने जो अपने पार्टी को यानी कि आज़ाद समाजवादी पार्टी को लॉन्च किया था, वो सिर्फ इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि वो बिहार के अंदर उनको कंटेस्ट करना था। इसीलिए इन दोनों इन्होंने भीमराव जो चंद्रशेखर साहब है, उन्होंने अपनी पार्टी को यानी कि एएसपी जो पार्टी का नाम दिया, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ताकि वो बिहार के अंदर इलेक्शन लड़ सके। लेकिन हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मांझी की। मांझी साहब क्या कहते हैं ओवैसी साहब के बारे में? ये कहते हैं कि बिहार के अंदर जो जीत हुई थी असदुद्दीन ओवैसी साहब की, वो ये प्रूफ करता है कि दलित और मुस्लिम जो है वो यूनिट यानी एक साथ आकर असदुद्दीन ओवैसी साहब या एआईएमआईएम को पसंद कर रहे हैं या भरोसा दिखा रहे हैं। ये बात अब जो है मांझी भी तस्लीम कर चुके हैं। इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि हमेशा आवाज़ उठाते हैं, यानी कि दलितों के लिए भी उतना ही आवाज़ उठाते हैं और उतने ही शिद्दत के साथ उनके साथ आते हैं जितना मुसलमानों के लिए आते हैं। जैसे कि मॉब लिंचिंग हो तो मुस्लिम दलित एक साथ, जैसे ओवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिम दलित एक साथ दोनों के यानी कि पीसा जा रहा है। इस तरह आप देख सकते हैं कि चाहे मुस्लिम और दलित और पिछड़े वर्ग जेल के अंदर जो बंद है 53% से भी ज़्यादा, उनके लिए भी उतना ही आवाज़ उठाते हैं। इसके अलावा यानी कि ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, दलितों के लिए उतना ही आवाज़ उठाते हैं जितना मुसलमानों के लिए उठाते हैं। ये चीज़ें जो है बहुत सारे विपक्षी नेता के दिमाग में चल रहा है। इसके अलावा ये चीज़ें बताती है, जैसे कि किशनगंज के अंदर एक रैली हुआ था, वहाँ पर इनका जो डायस साझेदारी की जो बात हुई थी, इनके फोटो जो वहाँ पर लगाया गया था, वो ये प्रूफ करता है कि दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो महागठबंधन है उसके साथ इन्होंने जो तेजस्वी यादव है उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके दिल में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है एनडीए के लिए। तो ये बात साबित करती है कि महागठबंधन के अंदर मांझी ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं। जो ले रहे हैं वो बेसिकली एआईएम के साथ ले रही है, और यही रीज़न है कि एआईएम ने अनाउंस किया कि हम बिहार के अंदर पूरे सीट यानी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग एएसपी पार्टी की, यानी कि भीम आर्मी जो चीफ चंद्रशेखर आज़ाद है, उन्होंने जो अपना पार्टी का लॉन्च किया है, वो सिर्फ किस लिए, ताकि बिहार के अंदर इलेक्शन लड़ सके। इसके अलावा ये कहा गया था, ये बार बार बीच बीच में कहते रहते हैं कि बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले ओवैसी और भीमराव जो है यानी कि मुस्लिम दलित के बीच में एक यूनिटी और एक बेहतरीन बढ़िया वाली यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के साथ इस देश के अंदर हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ धोखा ही दे रहे हैं। ये चीज़ें ये भी तस्लीम करते हैं, यानी कि दोनों के थॉट से जो है वो बहुत कुछ मिलता जुलता है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब, इसलिए इन्होंने पहले अनाउंस किया था कि हम लोग बिहार के अंदर यानी कि एआईएमआईएम जो है वो यानी सारे सीटों पर बिहार के अंदर चुनाव लड़ेंगे। वो क्यों लड़ेंगे, वो इसलिए, ये चीज़ें बिल्कुल है इनके माइंड में चल रहा है कि अगर हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्शन सियासत पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ें हैं कि जब तक हो नहीं जाए, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए, तब तक कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ अंदाज़ा ही आप लगा सकते हैं। और उसी अंदाजे को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इसलिए क्योंकि इनके माइंड में चल रहा है कि मांझी के साथ हो सकता है ये साथ आ जाए, या भीमराव जो अपने पार्टी को लॉन्च किया है हो सकता है उनके साथ ये आ जाए। ये हो सकता है वाली बात है, ये कंफर्मेशन नहीं है, ये ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन कुछ जो लॉजिक्स है ये बताता है कि हो सकता है ये एक साथ आ जाए, इसीलिए बिहार के अंदर सारे सीटों पर। यूँ तो पकड़ एआईएम की सिर्फ सीमांचल के अंदर ज़्यादा है, सीमांचल के बाहर थोड़ा सा
कहीं ना कहीं कम है, उतना नहीं है जितना सीमांचल के अंदर है। लेकिन सीमांचल के बाहर लड़ने का जो डिसीजन है वो सिर्फ इसी की बुनियाद में है कि हो सकता है ये किसी और के साथ सीमांचल के बाहर जो है ये आपको चुनाव के अंदर देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि वैसे हमेशा कहते हैं कि मुस्लिम और दलित को कहते आए हैं कि आप जो है जो बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उसको आप रिजेक्ट कर दो, आप बीजेपी के पीछे मत भागो, आप कांग्रेस के पीछे मत भागो, आप उन पार्टी के पीछे भागो जो आपके लिए भागती है, जो आपके लिए काम करना चाहती है, जो आपको पसंद करती है। इसीलिए बार बार कह रही है। और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो भीम जो यानी कि जो एएसपी है, इनके पार्टी के जो चीफ है, भीम आर्मी के जो चीफ है, उनके साथ मैच करती है, और उनका बहुत सारी बातें जो है वो इस हिसाब के साथ मैच करती है। यानी कि हो सकता है आपको आने वाले इलेक्शन के अंदर इन तीनों का जो है, यानी कि हम के पार्टी, मांझी की पार्टी, और भीम आर्मी चंद्रशेखर साहब की पार्टी, और एएम की पार्टी, ये तीनों एक साथ आपको बिहार के अंदर लड़ते दिख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये इशारा करती है कि इनके बीच में रिलेशन अच्छे खासे हैं, ये साथ एक साथ आ जाएंगे तो किसी को हर्ज नहीं होगी। आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आना चाहिए या नहीं। और जो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।